अब देखिए हम गॉस की प्रमेय समझेंगे कि गॉस ने क्या कहा। निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश का 1/(ε)0 गुना होता है। गॉस की थ्योरम कह रही है कि अगर कोई हवा या निर्वात में अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो उससे जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित जितना आवेश होगा उसका 1/(ε)0 गुना होता है। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि जो फ्लक्स का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, ठीक है, यानी फाई = Q/ε0। अब देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि हमने माना कि एक हमारे पास ये बंद पृष्ठ है S और इसका एक स्मॉल एरिया है ds। पहले इसके लिए हम मान निकालेंगे और यहाँ पर एक आवेश Q बिंदु O पर रखा हुआ है। अब ये इसको अगर जो मिलाने वाली रेखा है, देखिए एक बिंदु आवेश को एक बंद पृष्ठ S के बिंदु O पर रखा हुआ है, वहाँ पे माना ds एक स्मॉल क्षेत्र है, ये वाला मान लो स्मॉल क्षेत्र है और इस पर एक बिंदु P स्थित है। ये P को कवर कर रहा है, P के चारों तरफ है। OP जो O से P तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। R है और Q से R दूरी पर इस पृष्ठ पर अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ds है और इसका जो ये स्मॉल एरिया ds है, तो इसको जो वेक्टर हमने ds से शो किया है, जिसकी जो वेक्टर की डायरेक्शन एकांक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसको हम n भी लिख सकते हैं, कैप n। तो इस तरह से हमने देखिए चित्र में ध्यान से देखिए कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये ds वेक्टर यानी इस क्षेत्रफल का एकांक वेक्टर है जो इससे थीटा कोण बना रहा है। अब यह क्षेत्रफल ds इतना छोटा है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E एक समान माना जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र E एक समान मानने की वजह से पहले हम कैलकुलेशन स्मॉल क्षेत्रफल के लिए यानी ds के लिए कर रहे हैं। तो E और ds के बीच का कोण थीटा है और आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के इस सूक्ष्म भाग ds से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान माना d∅e है। तो d∅e = E/ds हम पहले पढ़ चुके हैं, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में परिमाणों के गुणनफल में लिखेंगे तो E/ds cos थीटा आ जाएगा, ठीक है।